अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांधी जयंती के अवसर पर अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर में अनेक स्थानों पर मनरेगा बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में दक्षिण ए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी धोलखेड़िया के नेतृत्व में मलूसर रोड स्थित सामुदायिक भवन के बाहर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली और महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह महात्मा गांधी के विचारों के प्रति अनादर दर्शाता है। नेताओं ने कहा कि जब तक योजनाओं का नाम वापस महात्मा गांधी से नहीं जोड़ा जाएगा और रोजगार की पहले जैसी गारंटी बहाल नहीं की जाएगी, तब तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योजना को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध जताया। आज पूरे एआईसीसी का प्रोग्राम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी प्रोग्राम है। पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे कार्यक्रम किया जा रहा है। जो मनरेगा का कार्यक्रम, जो मनरेगा महासंग्राम का कार्यक्रम है, जिसके तहत मनरेगा जिस प्रकार से एक कानून था, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने एक कानून पास करके गरीबों को ग्रामीणों में क्षेत्र में काम का जो अधिकार दिया था कि किसी को भी काम की ज़रूरत हो तो वो काम का अधिकार था कि वो सरकार से काम मांग सकते थे और अगर सरकार 15 दिन तक उनको काम नहीं देती तो उनको पैसे देने पड़ते थे। तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको काम देना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसको बदल कर इसको एक योजना का रूप दे दिया। श्री जी राम जी करके नाम बदला है और नाम बदलने के साथ साथ काम भी बदल दिया। ये कह रहे हैं कि हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन औसतन अगर हम देखें हिंदुस्तान में जब से मनरेगा का कानून बना है 50 दिन से ज़्यादा काम नहीं ले पाए हैं ग्रामीण लोग और एक 100 दिन का जो काम था उसके अंतर्गत ही काम दिया जाता था। पहले पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब इन्होंने उसमें 40-60 का रेशो कर दिया। अब जब स्टेट गवर्नमेंटों के पास पैसा ही नहीं है तो 40% उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे देंगे, पहली बात। क्योंकि आज आप देख लीजिए अपने राजस्थान में देख लीजिए, पेंशन का पैसा नहीं आ रहा, किसी का भी पैसा नहीं आ रहा। तो जब वो अपनी योजनाओं का ही पैसा नहीं है तो मनरेगा में कैसे पैसे देंगे। आज हमने ये ट्राम्बे स्टेशन पे धरना दे रखा है मनरेगा के लिए और ये अपने बीजेपी की जो गलत नीतियों की वजह से ये मनरेगा बंद हो रहा है। इसीलिए इसी कारण हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये धरना मनरेगा बचाओ देश बचाओ का नारा देके हमने ये धरना दिया है। और इसीलिए जो सोनिया गांधी ने जो अपने मनरेगा चालू किया है, गरीब तबकों के लोगों के लिए काम मजदूरी दी है उन्होंने, जो ये अगर ये बंद हो गया तो गरीब तबकों के लोगों के लिए यानी काम बंद हो जाएगा, उनके राशन वगैरह सबकी यानी कमी हो जाएगी, उनको बाहर गांव छोड़ के शहरों में आना पड़ेगा। शहरों में भी अब काम का दबाव बढ़ जाएगा लोगों के ऊपर। इसीलिए हमने ये मनरेगा बचाओ देश बचाओ का कार्यक्रम रखा है और ये गांव ढाणी सब जगह हम करेंगे। अगर ये बीजेपी सरकार ने ये अपना कानून ये वापस नहीं लिया तो हम ये जगह जगह करेंगे, धरना देंगे। इसी तरह से सिविल लाइन मंडल कांग्रेस कमेटी की ओर से वार्ड 65 में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ रहे, जबकि अध्यक्षता शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने की। धरने में वार्ड पार्षद नौरत गुजर, पूर्व पार्षद सर्वेश पारिक, मंडल अध्यक्ष पंकज चोटवानी, निर्मल पारिक, यूनुस शेख, सुल्तान सिंह, आशीष मैसी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्षद नौरत गुजर ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना विश्व में कहीं नहीं है और यह गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की नीतियों से गरीब और दलित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि योजना को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती रहेगी। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के संरक्षण और इसे पूर्व स्वरूप में लागू करने की मांग उठाई। आज पूरे प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और धर्मेंद्र राठौड़ जी पूर्व राज्य मंत्री हमारे वार्ड नंबर 65 के अंदर
जो मनरेगा संग्राम है उसका जो अभियान चल रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो केंद्र की हमारी जो योजना थी अशोक गहलोत जी की, मनमोहन सिंह जी के टाइम से मनरेगा योजना, उसका नाम चेंज किया है। गरीबों को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई थी, बीजेपी केवल उनका नाम चेंज करके उन योजनाओं को घुमा फिरा करके गरीबों के साथ और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। नरेगा जैसी योजना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है जो गांव के लोगों को, शहर के लोगों को रोजगार दे। विशेष रूप से शहर के अंदर भी शहरी नरेगा अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट ने चलाया था, वो भी बंद कर दिया गया है। तो हम लोगों ने आज इसको लेकर के वार्ड स्तर पर धरना दिए थे। इसमें हमारे डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी शहर अध्यक्ष और धर्मेंद्र राठौड़ जी आए हैं। और मैं तमाम लोगों को, अजमेर शहर के लोगों को, अजमेर ज़िले के लोगों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल नाम बदल करके काम करना चाहती है, जबकि गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, उनको किसी प्रकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है जो वास्तव में गरीब का हक दिला सके। और जो ये योजना बंद कर रहे हैं उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इसी तरह से मनरेगा मजदूरों के अधिकार, हित और सम्मान की रक्षा की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दक्षिण ब्लॉक बे कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर गेट चौराहा स्थित सेंट पॉल स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जयपाल, दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली और अजमेर उत्तर के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व पार्षद चंदन सिंह ने की। वक्ताओं ने मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान, पर्याप्त रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग उठाई और सरकार की नीतियों की आलोचना की। धरने में मनीष सेन, कौशल चित्तौड़िया, राम मिश्रा, कशिश बायला, राकेश चौहान, लक्ष्मी बुंदेल सहित कई पदाधिकारी, पार्षद और पूर्व पार्षद के साथ ही कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जनों ने मजदूरों के समर्थन में एकजुटता का संकल्प दोहराया। कांग्रेस की जो चेयरपर्सन थी हमारी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी एवं कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के ही हमारे जो मुख्यमंत्री थे पहले कल्याण सिंह जी, इनके द्वारा एक काम का अधिकार का कानून पास किया गया था। तबकि ये जो बीजेपी पार्टी है इसको मिटाकर एक कानून ला रही है जिसके अंतर्गत, जबकि कांग्रेस की सरकार के अंदर 100 दिन का आप रजिस्टर में नाम लिखाते आपको रोजगार मिल जाता। अब इसके अंदर एक नया कानून ये है कि 140% तो स्टेट गवर्नमेंट दे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे। इतनी हिम्मत नहीं है, पहले इतना कर्जा है स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये बिल्कुल फेल हो जाएगा जो इनका कानून जो बना रहे हैं। दूसरा, ये इनकी मर्जी के अनुसार ही गांव में और स्टेट में जो काम देंगे ऊपर से चुन का आएगा, ना कि जो गांव की जो सरपंच होता या जो भी होता था उनके द्वारा दिया जाता था। परंतु ये सरकार इतना अत्याचारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सभी सहयोगी दल जो रोड पर उतर जाएंगे और इस कानून को इनको वापस लेना ही पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।